नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। मुझे पता है आज आपको ये क्लास काफ़ी लेट मिलेगी। 8 बजे आपको क्लास मिल जानी चाहिए और मैं 9:30 बजे इस क्लास को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आपको 8 बजे क्लास इसलिए मिलती है क्योंकि मैं क्लास एक दिन पहले रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर हम लोग घूमने जा रहे हैं। ठीक है, तो 3 दिन उसमें लग गया था। और जो आपको भी जो क्लासेस 4, 5 और 6 को मिली थी, वो क्लासेस मैंने 3 तारीख को रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। ठीक है, तो 4, 5, 6 हम बाहर थे और 6 की सुबह ही हम लोग आए थे। कल सुबह हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन पूरे दिन इतना थकान था और घर का भी काफ़ी सारा काम था, जिस वजह से मैंने क्वेश्चन तो जैसे तैसे बना लिए, थके हारे भी, लेकिन मैं क्लास नहीं कर पाई। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको बताया, मैं जहाँ रिकॉर्ड करती हूँ वहाँ इतनी गर्मी होती है कि आप सफ़र से आओ, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं होती उस रूम में मैं जाऊं। और फ़ैन हम नहीं चला सकते क्योंकि पंखे की आवाज़ में क्या होगा, क्लास में शोर होगा। ठीक है, तो इसलिए आज आपको क्लास थोड़ा लेट मिलेगी। 8 बजे आपको क्लास नहीं मिलेगी, थोड़ा क्या मेरे हिसाब से 12-1 बज जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग करनी होती है अपलोड करने से पहले, तो उसमें टाइम लगता है। तो कोई नहीं, लेकिन इसके बाद आपको क्लास, मुझे उम्मीद है कल से आपको प्रॉपर टाइम पर मिलने लगेगी। तो आज आप लोग परेशान ना होइएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। आज हमारी जो क्लास है वह है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत व दर्शन के प्रश्न होंगे, और कल जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी हेल्थ साइंस से आपको प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि आपके 3 दिन से आपको एक्सटेंशन एजुकेशन मिल रहा है और 3 दिन आपको हेल्थ साइंस की क्लास मिलेगी। ठीक है, चंडीगढ़ की प्रैक्टिस जो हम करा रहे थे बिहार की, तो वो उसके बहुत सारे प्रैक्टिस पड़े हुए हैं। आप बिहार और चंडीगढ़ के वो नाम से वो कर सकते हो, और भी प्रैक्टिस सेट पड़े हैं, तो वो आपके होम साइंस के इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप वो देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का दर्शन किस प्रकार का है? यह व्यक्तिपरक है, कार्यपरक है, प्रायोजित है, या डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी सही होंगे। तो यहाँ पर हम अगर बात करें तो जो आपके गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का जो दर्शन होता है वो बेटा व्यक्तिपरक होता है। कभी भी उपयुक्त तो सभी पर आंसर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के दर्शन की बात कर रहे हैं, ना कि नॉर्मल प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो जो प्रसार शिक्षा का दर्शन है, दर्शन हर व्यक्ति का अपना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये व्यक्तिपरक होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत होते हैं। ए ऑप्शन है सरल होते हैं, बी ऑप्शन उपयोगी होते हैं, सी ऑप्शन है शिक्षात्मक होते हैं, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा बिल्कुल कौन सा होगा भाई, समझ ही गए होगे, डी ऑप्शन सही होगा। तो प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं सरल भी होते हैं, उपयोगी भी होते हैं, शिक्षात्मक भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की योग्यता किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने और थोड़ा सा समझ लिया तो आंसर खुद से आ जाएगा। ए ऑप्शन है हिस्सेदारी का सिद्धांत, बी ऑप्शन है सहयोग का सिद्धांत, सी ऑप्शन है मूल्य संगठन का सिद्धांत, डी ऑप्शन है नेतृत्व का सिद्धांत। क्वेश्चन क्या है आप एक बार देखिए इसको ध्यान से। ग्रामीण लोगों व प्रसार कार्यकर्ता की सामाजिक उन्नति हेतु मिलकर कार्य करने की, अब बात क्या की इन्होंने, मिलकर। अब भाई मिलकर हम काम करते हैं, किसमें करते हैं भाई बताइए, हम करते हैं सहयोग का सिद्धांत हो जाएगा ये। भाई सहयोग कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं काम, मतलब सहयोग कर रहे हैं एक दूसरे का। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं होगा ना? तो इसी बात पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो जो प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत है वो ए भी सही है, हिस्सेदारी का सिद्धांत भी है, सी ऑप्शन भी सही है, मूल्य संगठन का सिद्धांत है, डी भी सही है, नेतृत्व का सिद्धांत। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, तो पुनर्निर्माण का सिद्धांत होता है कि कोई कमी रह गई तो उसका पुनर्निर्माण करो। ठीक है, सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत होता है, मूल संगठन का सिद्धांत हमने आपको बता ही दिया, ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, रुचियों एवं आवश्यकताओं का सिद्धांत होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर आप एक बार रिकॉल कर लें या फिर याद कर लें। ठीक है, शिक्षण विधि के प्रयोग में सिद्धांत का यूज़ होता है, तो वो वाला सिद्धांत हो गया। नेतृत्व का सिद्धांत होता है जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन में एक। प्रशिक्षित विशेषज्ञों का सिद्धांत होता है। संतुष्टि का सिद्धांत होता है। संपूर्ण पारिवारिक पहुंच का सिद्धांत होता है। मूल्यांकन का होता है।
ठीक है। नमनीयता का सिद्धांत होता है। स्वेच्छा से शिक्षा का सिद्धांत, मतलब आपकी इच्छा से शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो और इसमें स्वयं की सहायता की जाती है, इसलिए स्वयं की सहायता का सिद्धांत, क्योंकि ये व्यक्तिपरक है, मतलब अपनी सहायता की जाती है, तो स्वयं की सहायता का सिद्धांत भी यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, मतलब इस प्रचार शिक्षा के अंतर्गत ये सिद्धांत भी आता है। स्वावलंबन का सिद्धांत तो मैं बता चुकी हूँ शायद आपको, और इसी तरीके से बहुत सारे, धीमा है लेकिन सतत है, समता का सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों का सिद्धांत, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांतों के अंतर्गत, इन्हें याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा प्रचार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? इनमें से जो सिद्धांत है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रचार शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? और ये आंसर बहुत इजी है आपके लिए। ए है मूल्यांकन का सिद्धांत, बी है स्वावलंबन का सिद्धांत, सी है असंतुष्टि का सिद्धांत, या डी है समता का सिद्धांत। तो मूल्यांकन का सिद्धांत अभी हमने आपको बताया, स्वावलंबन का सिद्धांत भी हमने आपको बताया, ठीक है। समता का सिद्धांत शायद नहीं बताया, तो याद रखिएगा समता का सिद्धांत भी होता है, लेकिन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई असंतुष्टि का सिद्धांत कहाँ होता है? सिद्धांत तो संतुष्टि का होता है ना, ठीक है। जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं, हम कोई काम करेंगे ही नहीं, हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही कार्य करते हैं। और प्रचार शिक्षा से भी हमें लास्ट में संतुष्टि मिलनी अनिवार्य है। अगर संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम उसमें दोबारा शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो संतुष्टि का सिद्धांत कहलाता है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रचार कार्य की सफलता निर्भर करती है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? यहाँ पर भी क्वेश्चन पढ़ना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन हम बता दें किस चीज़ के है, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत और दर्शन के प्रश्न मिलेंगे, आगे दर्शन के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो विकास के कार्यक्रम में भागीदारों की संतुष्टि आवश्यक है, इसी पर प्रसार कार्य की सफलता निर्भर करती है, ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आती है? ए ऑप्शन है संपूर्ण पारिवारिक पहुँच का सिद्धांत, बी ऑप्शन है संतुष्टि का सिद्धांत, सी ऑप्शन है मूल्यांकन का सिद्धांत, डी ऑप्शन है समता का सिद्धांत। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्रचार शिक्षा में जब सिद्धांतों से प्रश्न आए तो आप पहले क्वेश्चन में ऑप्शन मैच करना, ये देखना कि क्वेश्चन में कोई भी चीज़ ऐसी है जो ऑप्शन में आपको मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांतों से जब प्रश्न बनते हैं तो जब तक उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करो प्रश्न नहीं बन पा रहे हैं। मैंने भी ये बनाने की कोशिश की तो उसमें मुझे प्रश्न में सब आंसर इस्तेमाल करना पड़ रहा था, ठीक है। तो जैसे अभी पहला प्रश्न जो हमने किया था उसमें क्या था, मिलकर कार्य करना। अब मिलकर कार्य कैसे करते हैं? हम सहयोग करते हैं, ठीक है। सहयोग करते हैं तभी तो मिलकर काम हो पाता है ना। तो इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। और इसमें क्या मिल रहा है? संतुष्टि मिल रहा है, संतुष्टि मिल रहा है, तो मतलब संतुष्टि का सिद्धांत, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कोशिश करना इस तरीके से, हो सकता है आपको आंसर मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रचार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन डैश क्रिया के अनुसार होना चाहिए। ए है लोकतांत्रिक, बी है प्रजातांत्रिक, सी है राजनीतिक, या फिर डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा दीजिए। मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन और आपको आंसर आता होगा। प्रचार कार्यक्रम का निरूपण तथा क्रियान्वयन डैश क्रिया के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, राजनीतिक या उपरोक्त सभी। तो भाई प्रजा का तंत्र होता है ना, तो प्रजातांत्रिक होगा, ठीक है। प्रजा व्यक्तिपरक भी है प्रचार शिक्षा, और लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, ग्रामीण लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य करती है, तो मतलब प्रजा है। ग्रामीण जनता एक तरीके की क्या है? प्रजा है, ठीक है। और कुछ योजनाएं शहरी भी होती है, तो वहाँ पे भी शहर के लोगों की इच्छा का ही ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रचार शिक्षा का दर्शन डैश पर आधारित है। ए ऑप्शन है मानव विकास, बी ऑप्शन है बाल विकास, सी ऑप्शन है ग्रामीण विकास, डी ऑप्शन है पोषण विज्ञान। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण विकास पर मत चले जाइएगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण विकास में भी मानव विकास सर्वोपरि है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओके। प्रचार शिक्षा का दर्शन मानव विकास पर आधारित है, ओके। क्योंकि जो मानव है वही ग्रामीण में रहता है, जब मानव का विकास होगा तो ग्राम का विकास स्वयं हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए ऑप्शन है अरस्तु ने किया था, बी ऑप्शन सुकरात ने किया था, सी ऑप्शन प्लेटो ने किया था, डी ऑप्शन है जॉन ड्यूई ने किया था। तो फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किसने किया था भाई? सबसे पहले ये किया था प्लेटो महोदय ने, ठीक है। प्लेटो महोदय ने ये किया था। अगर आपसे पूछा जाए ये फिलॉसफी शब्द का प्रयोग जो किया था प्लेटो ने किस पुस्तक में किया था, तो ये किया था रिपब्लिक में, ठीक है। किस में किया था? रिपब्लिक में किया था, ओके। क्या मतलब था फिलॉसफी का इनके हिसाब से? तो इनका अर्थ याद रखिएगा क्या था? सत्य,
सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव, सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव, ठीक है, एवं लगाव, ये इसका अर्थ था। इन्होंने जो फिलॉसफी शब्द का इस्तेमाल किया था प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में किया था, और इसका अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? सत्य के प्रति निष्ठा एवं लगाव। इतना याद रहेगा। हम बढ़ते हैं आगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉक्टर रणजीत सिंह ने प्रसार दर्शन को आधारित माना है। ए ऑप्शन है समझ में घर आधारभूत इकाई है। आपको डॉक्टर रणजीत सिंह ने जो प्रसार का दर्शन बताया है उसके आधार पर आंसर यहाँ पर देने हैं। क्या समझ में घर आधारभूत इकाई है, यह इन्होंने माना है? या बी ऑप्शन प्रजातंत्र में व्यक्ति सर्वोपरि है, यह इनका मानना है? या फिर सी ऑप्शन सामाजिक न्याय के प्रति आस्था, ये इनका मानना है? या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी? बताइए। रणजीत सिंह के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर देना है। सेकेंड, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ है। यहाँ पर जो ये समझ लिखा है ये समझ नहीं है, समाज है, ठीक है। समाज में घर आधारभूत इकाई है, ये समझ गलत लिखा हुआ है। ये मैं सोच रही ये समझ कहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ गड़बड़ है और सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछे जाए इन्होंने और क्या क्या बताया है, तो इन्होंने बताया है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत, इन्होंने प्रसार दर्शन के अंतर्गत बताया है, क्या बताया है? सामाजिक न्याय के प्रति आस्था होनी चाहिए, विज्ञान तथा तकनीकी में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया है प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना प्रतिरोध से होता है, इन्हीं ने बताया है। व्यवहार में परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, ये चीज़ भी इन्होंने बताई है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये लिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन कैसी प्रक्रिया है, तो धीमी प्रक्रिया है। प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना किससे होता है, तो हमेशा ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे, आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी नया परिवर्तन करने जाते हो तो उसमें प्रतिरोध अवश्य होता है, कोई भी एकदम आपकी बात मानने नहीं आ जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानवीय विकास के बिना भौतिक व आर्थिक सफलताएं नपुंसकता के बराबर है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है डॉक्टर रणजीत सिंह का, बी ऑप्शन है लीगन का, सी ऑप्शन है सोहल का, डी ऑप्शन है कोई नहीं। आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्या? लीगन, ठीक है। जहाँ तक मुझे ये लग रहा है इसमें ये लीगन लिखा हुआ है, लीगन्स होगा ये आंसर, ठीक है। क्योंकि प्रसार शिक्षा में लीगन्स की बहुत सारी डेफिनेशन देखने को मिलती है, लेकिन इसमें लीगन ही लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपसे कुछ कह नहीं सकती। ओके, तो लीगन और लीगन्स दोनों का ध्यान रखिएगा, जो मिल जाए उसे आंसर टिक कर देना मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 11, आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च डैश पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन है आदर्शों पर, बी ऑप्शन है परिणाम पर, सी ऑप्शन है विश्वास पर, डी ऑप्शन है प्रयोग पर। किस पर ये मतलब निर्भर करता है? आदर्शवादी दर्शन के अनुसार प्रसार शिक्षा का दर्शन उच्च डैश पर निर्भर करता है। तो खास तौर से दर्शन की बात हो रही है तो आदर्श जरूर आएंगे, तो उच्च आदर्शों पर यह निर्भर करता है आदर्शवादी दर्शन, ठीक है, प्रसार शिक्षा में। ओके, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रसार शिक्षा का दर्शन आधारित है। ए ऑप्शन मानव विकास पर, ये क्या क्वेश्चन रिपीट हो गया? बी ऑप्शन है प्रजातंत्र एवं विज्ञान पर, सी ऑप्शन है प्रसार दर्शन पर, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है ये बताना है आपको। ये बात तो शायद ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैं कर ही चुकी हूँ। प्रसार शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है? मानव विकास पर आधारित है, ठीक है। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा इनके लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। प्रसार कार्यकर्ता क्या करते हैं? जो ग्रामीण लोग होते हैं उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, और किस लिए प्रोत्साहित करते हैं? उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। किसके लिए? ग्रामीण लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको खुद प्रोत्साहित करते हैं, इसीलिए मानव विकास पर यह आधारित है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण लोगों का सर्वांगीण विकास करना ही इनका उद्देश्य होता है, ठीक है। किनका? प्रसार कार्यकर्ता का। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, फिलॉसफी किस भाषा का शब्द है? ए ऑप्शन है लैटिन भाषा का, बी ऑप्शन है अरबी भाषा का, सी ऑप्शन है ग्रीक भाषा का, डी ऑप्शन है जर्मन भाषा का। तो फिलॉसफी जो है बेटा ग्रीक भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था इसको? अभी हमने बताया था प्लेटो ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। प्लेटो ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। ओके, फिलॉसफी शब्द का प्रयोग प्लेटो ने सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया? ए ऑप्शन है माइक्रोग्राफिया में, बी ऑप्शन है
रिपब्लिक में, सी ऑप्शन एक्सटेंशन में, डी ऑप्शन है दर्शन शास्त्र में। तो फिलॉसफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्लेटो ने किस में किया, बताओ किस पुस्तक में किया, ये किया था इन्होंने रिपब्लिक में, अभी तो हमने बताया ही था आपको। ठीक है, माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है बताइए, ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। इन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसी में कोशिका का नाम क्या दिया था, कोशा दिया था। ठीक है, कोशिका को क्या नाम दिया था, कोशा नाम दिया था। ओके, तो ये पुस्तक जो है कोशिका से संबंधित है, रॉबर्ट हुक की पुस्तक है ये। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है जो गंभीर और डैश है। प्रसार का दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है जो गंभीर और डैश है, मतलब शांत है, व्यवस्थित है, कल्याणकारी है, या डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, उपर्युक्त सभी। जो प्रसार का दर्शन है, दर्शन जो है दर्शन जीवन का लाभकारी दृष्टिकोण है जिसमें गंभीरता भी है, शांति भी है, व्यवस्थित भी है ये, और कल्याणकारी भी है। ठीक है, शांति से कार्य किए जाते हैं, व्यवस्थित ढंग से किए जाते हैं, और लोगों के कल्याण के लिए किए जाते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसार शिक्षा सभ्यता की आधारभूत इकाई है। ए ऑप्शन घर। प्रसार शिक्षा सभ्यता की आधारभूत इकाई क्या है, घर है, समुदाय है, जीवन शैली है, उपर्युक्त सभी है। तो प्रसार शिक्षा सभ्यता की आधारभूत, जब भी इकाई की बात होगी, ठीक है, तो इकाई क्या है, घर है, शुरुआत घर से ही होती है। ओके, प्रसार शिक्षा की सभ्यता की इकाई क्या है, घर है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मानव जाति के प्रशिक्षण का प्रथम केंद्र क्या है, घर है, समाज है, स्कूल है, उपर्युक्त सभी है। तो मानव जाति के प्रशिक्षण का जो प्रथम केंद्र क्या है वो क्या होगा, घर होगा। ठीक है, प्रथम केंद्र पूछा जा रहा है आपसे, प्रथम केंद्र शब्द ध्यान दे दीजिए, प्रथम केंद्र की बात हो रही तो घर होगा। ठीक है, सेकंड समाज होता है और थर्ड स्कूल होता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसार कार्यक्रम लोगों की डैश पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन शिक्षा पर, बी ऑप्शन सहयोग पर, सी ऑप्शन सहायता पर, डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी पर। प्रसार कार्यक्रम लोगों की डैश पर निर्भर करता है, किस पर, तो ये भैया टी ऑप्शन सही होगा। भाई शिक्षा पर भी निर्भर करता है, सहयोग पर भी निर्भर करता है, और सहायता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, सहयोग भी यहाँ लिया जाता है, सहायता भी की जाती है, और शिक्षित भी किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, और दूसरा बात यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, प्रसार कार्यक्रम लोगों की डैश पर निर्भर करता है। जैसी शिक्षा होगी वैसे सपोर्ट होगा। जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे उनका क्या है, उनको आपको बहुत ज़्यादा फोर्स तो इसमें किया नहीं जाता, लेकिन हाँ आपको बार बार जाकर इनको समझाना होगा, इस तरीके से बताना होगा कि वो लोग आपकी बातों में आ जाए, नहीं तो वो कोई भी अच्छी चीज़ को जल्दी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वो रूढ़िवादी टाइप के लोग होते हैं। लेकिन जो लोग शिक्षित होंगे उन्हें आप कम शब्दों में बात बता दोगे, वो समझ जाएंगे। ठीक है, और जब समझ जाएंगे तो वो सहयोग के लिए आपके आएंगे, आपकी सहायता भी करेंगे। तो ये सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसार कार्यक्रम है मासिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, सतत व स्वैच्छिक प्रक्रिया, डी है निम्न में से कोई नहीं। अब आपको इसमें से एक ही आंसर ढूंढना है। ठीक है, सार्वभौमिक तो विकास होता है प्रसार कार्यक्रम में, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, सतत व स्वैच्छिक प्रक्रिया है। एक तो सतत है, हमेशा कुछ ना कुछ कार्य प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत चलता रहता है। दूसरा स्वैच्छिक है, आपकी मर्जी से आपका मन है शामिल हो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसार दर्शन मूल रूप से व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी डैश परिवर्तन करते हैं। प्रसार दर्शन मूल रूप से व्यक्ति को शिक्षित करके उसकी डैश परिवर्तन करते हैं, क्या मनोवृत्ति को परिवर्तित करते हैं, या दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं, या फिर व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, या डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर आपको पता है जो आपका प्रसार कार्यक्रम है, या प्रसार दर्शन है, या प्रसार शिक्षा है, कुछ भी मिले तो इसके माध्यम से हमेशा व्यक्ति का मनोवृत्ति भी चेंज होता है, दृष्टिकोण भी चेंज होता है, व्यवहार भी चेंज होता है। तो डी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर टी.एल. सोहेल ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को निम्नलिखित रूप से वर्णित किया है। क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर टी.एल. सोहेल की बात हो रही है। इन्होंने प्रसार दर्शन को किस रूप में वर्णित किया है? ए ऑप्शन है यथार्थवादी व मानवतावादी दर्शन, बी ऑप्शन है प्रयोगवादी व सारवाद अथवा तात्विक दर्शन, सी ऑप्शन है आदर्शवादी व परिमाणवादी होगा यहाँ पे। ठीक है, परिमाण, ओके, परिमाणवादी दर्शन, डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। डॉक्टर टी.एल. सोहेल ने किस प्रकार से शिक्षा के दर्शन को परिभाषित किया है?
तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके होंगे बच्चों वो सभी करेक्ट होंगे। अब मैं आपको ये विस्तार से थोड़ा सा बता देती हूँ। डॉक्टर टी.एल. सोहेल ने प्रसार शिक्षा के दर्शन को जो बताया है, एक तो बताया है इन्होंने यथार्थवादी दर्शन, एक हो गया। दूसरा बताया मानवतावादी दर्शन, थर्ड है इनका प्रयोगवादी दर्शन, और फोर्थ है इनका सारवाद अथवा तात्विक दर्शन। ये 4 दर्शन हो गए। 5वां है इनका आदर्शवादी दर्शन, ठीक है। और जो 6 है वो है परिमाणवादी दर्शन, और एक इनका और बचता है जिसको इन्होंने क्या कहा है, पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन। पुनर्निर्माण में विश्वास का दर्शन, ठीक है, में विश्वास का दर्शन इन्होंने ही ये कहा है, ठीक है, विश्वास का दर्शन। ओके, जैसे कि हम लोग मैनेजमेंट में प्लानिंग करते हैं और किसी वजह से हमारी योजना सफल नहीं होती तो हम उसका पुनर्निर्माण करते हैं ना, ठीक इसी तरीके से दोबारा रीप्लान करना योजना को। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, लैब टू लैंड प्रोग्राम पर आधारित है मानवतावादी दर्शन। लैब टू लैंड प्रोग्राम पर आधारित दर्शन कौन सा है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है मानवतावादी दर्शन, बी ऑप्शन है प्रयोगवादी दर्शन, सी ऑप्शन है आदर्शवादी दर्शन, डी ऑप्शन है परिणामवादी दर्शन। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अगर थोड़ा दिमाग चलाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लैब टू लैंड की बात हो रही है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं, प्रयोग की बात कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। या एक्सपेरिमेंटल की हम बात कर रहे हैं, प्रयोगवादी का मतलब एक्सपेरिमेंट करना भी तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लैब टू लैंड प्रोग्राम जो है प्रयोगवादी दर्शन पर आधारित है। यहाँ पर जो सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है वो ऐसा नहीं है कि खाली व्यवहारिक पक्ष ले लिया जाता है, ठीक है। सैद्धांतिक पक्षों को क्या करते हैं, व्यावहारिकता में बदलते हैं। सिद्धांत मतलब कोई भी चीज़ है लैब में पहले प्रूव करते हैं, उसको लैब में पहले प्रूव करते हैं। लेकिन आप चाहो लैब से जो आप लेकर रिसर्च को एकदम ग्रामीण लोगों को समझा दो तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये लैब में सिद्धांतों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो बल किस पर दिया जाता है, व्यावहारिकता पर बल दिया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप एकदम जाकर उन्हें साइंस नहीं पढ़ा सकते। तो प्रसार कार्यक्रम को इस तरीके से परिवर्तित कर देना जिससे वो व्यावहारिकता में कन्वर्ट हो जाए और गांव वालों को समझाने में इजी रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना होता है सहमति से, प्रतिरोध से, संतुष्टि से, आस्था से। देखो चारों ऑप्शन लगेगा, अरे सहमति से होता है भाई, ठीक है। लोग कहेंगे तभी तो कार्यक्रम मतलब चलेगा, तो ऐसा नहीं है। या फिर संतुष्टि आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ संतुष्टि होनी चाहिए तभी तो काम करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। नए की बात हो रही है, आप कोई भी नया काम करने जा रहे हो तो पहले तो बहुत से लोग आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो प्रत्येक नए परिवर्तन का सामना हमेशा प्रतिरोध से होता है। ये बात और है, जब आप करते हो और लोगों को लगता है ये तो बढ़िया चल रहा है काम, तो लोग आपको सपोर्ट भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं और आपके बात को सुनते भी हैं। प्रजातंत्र में सर्वोपरि है समाज, व्यक्ति, जन समुदाय या निम्न में से कोई नहीं। तो प्रजातंत्र में हमेशा कौन होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है। प्रजातंत्र में सर्वोपरि व्यक्ति होता है, ओके, क्योंकि समाज और जन समुदाय जो है व्यक्तियों से ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रसार शिक्षा में स्थानीय डैश एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता दी जाती है। ए ऑप्शन है दर्शन, बी ऑप्शन है संस्कृति, सी ऑप्शन है समाज, डी ऑप्शन है निम्न में से कोई नहीं। प्रसार शिक्षा में स्थानीय डैश एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता दी जाती है, तो स्थानीय संस्कृति, ठीक है, स्थानीय संस्कृति भी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रसार शिक्षा में स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता दी जाती है। आज की क्लास के ये 25 प्रश्न थे, और आज के जो प्रश्न थे वो ऐसे प्रश्न थे जो देखने में ऐसा लगता है बहुत इजी हैं, लेकिन जब आप पेपर में ऑप्शन देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसा है या नहीं, अगर ऐसी बात है तो आप हमें यस ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये सारे मैंने टॉपिक से ही उठाए थे। प्रसार शिक्षा का जो दर्शन या सिद्धांत वाला लेसन है उसी से ये प्रश्न लिए थे। कुछ प्रश्न उसमें दिए हुए थे, कुछ प्रश्न मैंने उसी लेसन से बनाए हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, क्योंकि बुक से ही आंसर लिए। तो क्लास कैसी लगी बताना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और अच्छी लगी हो तो शेयर भी अवश्य करिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें आगे लेकर जाएगा और मेरी क्लासेस ही आपको कहीं ना कहीं
मुझे उम्मीद है अगर आप रोज़ क्लास दोगे देखोगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है बुक से चुन चुन के लाती हूँ और आंसर भी बुक से लाती हूँ। उसके बाद कुछ रह जाता है तो मैं PYQs भी कराती हूँ, तो आपकी कोई कमी यहाँ रह नहीं जाती है। और प्रैक्टिस मस्ट रहती है हर जगह, तो प्रैक्टिस भी आपको रोज़ मिल रही है यहाँ पर, तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। ठीक है, तो भाई वही कहना चाहूँगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।